मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में, और यहाँ दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव वोटिंग डाली जा रही है, और दफ्तर दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन को बनाया गया है, और यहाँ कुछ वोटर, कुछ मेहमान उपस्थित हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस चुनाव के बारे में। क्योंकि दोस्तों 1438 वोटर हैं और 17 उम्मीदवार इस चुनावी अखाड़े में हैं, और जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं, किस तरह का माहौल है, किधर क्या व्यवस्था है, बात करते हैं। दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के चुनाव में ये चुनाव दफ्तर है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये चुनाव अधिकारी हैं। अपने अपने काम में किस तरह से दृढ़ता के साथ जो है लगे हुए हैं सारे चुनाव अधिकारी, आप देख सकते हैं। ये दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के चुनाव का दफ्तर है, और आप देख सकते हैं कितना सुसज्जित जो है व्यवस्था जो है। अब ये मतदान यहाँ जो है किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी, और पल्सेज एंड बीन्स इंपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल जी, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी थे और इस चुनाव में आए हुए हैं, और राजेश अग्रवाला हैं। इसी तरह आप एक बार मैं परिचय करा दूं जो यहाँ मेहमान उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं सामने दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र गर्ग जी हैं, और आगे आप देख सकते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व चुनाव अधिकारी रह चुके हैं सुरेश बाबू हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए आप देखिए राजेंद्र मुरथलिया जी हैं, जो कि शालीमार बाग अग्रवाल सभा का चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान का। और जानकारी देते चलूं कि दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और एक सम्मानित ब्रोकर जो कि नवीन भाई हैं। ये पहले बात करते हैं प्रधान जी से। नरेश जी, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? आपकी मार्केट जो है नया बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है अनाजों की, और यहाँ जो जिस तरह का चुनाव प्रक्रिया है, जितने लोग की भीड़ इकट्ठा हुई है, और यहाँ जो व्यवस्था जिस ढंग से की गई है, क्या कहेंगे? मेरे व्यापारी भाइयों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे यहाँ नया बाज़ार में दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन हमारे दलाल भाइयों का चुनाव हो रहा है, और जिसमें हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी श्री संजय सिंगल जी हैं। तो मैं देख रहा हूँ सुबह से इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है कि बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से हमारे व्यापारी भाई और दलाल भाई आ रहे हैं और चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो अच्छे मैनेजमेंट के लिए मैं संजय सिंगल की सारी टीम, सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रदीप जिंदल जी से, क्या बता रहे हैं इस चुनाव व्यवस्था। और दोस्तों बताते चलूँ कि ये खुद भी दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के मतदाता भी हैं, और इन्होंने मत भी अपना डाला है, और इस चुनाव के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं दिल्ली ब्रोकर्स एसोसिएशन के जितने भी ये चुनाव हो रहे हैं सबकी कामना करता हूं कि यहाँ सुचारू रूप से जिन्होंने जितनी मेहनत करी है, एक इनके वोटर से, मतदाताओं से एक अच्छा उभर के जितने भी कैंडिडेट्स आए वो अच्छे आएंगे और व्यापार को बढ़ाएंगे। और जो इन्होंने संजय सिंगल जी को चुना है, संजय सिंगल जी तीसरी बार आए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है, और उनकी जो टीम है अनिल अग्रवंशी जी हैं, उनका तो परिचय कराने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे हाथ से के, और हमारे साथ पहले भी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में भी बहुत साथ कंधे से कंधे मिला करके चले थे। और जो राजेंद्र सिंगला जी हैं, सब अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो इनकी कोर कमेटी है, कोर कमेटी में एक से एक नगीना है, सब परिपूर्ण अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे किस चीज़ को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और यहाँ मैं आया, मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि सब सुचारू रूप से काम चल रहा है, और जिस चीज़ की कल्पना करी थी उससे भी अच्छा सुचारू रूप से हो रहा है, और सबका सहयोग है, और सब
पूरा मास्क का भी ध्यान रख रहे हैं, सब सैनिटाइजर का भी ध्यान रख रहे हैं। और मैं बस यही अपील करता हूँ कि हमेशा भी हर बार संजय सिंघल जी को ही चुनाव अधिकारी बनाया जाए। सर एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि पिछले कई वर्षों से दलाल गला कमेटी का चुनाव हुआ करता था, जिस संस्था का नाम बदल करके दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन रखा गया है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है आपने क्या देखा और क्या सुना सर? क्या पहले के चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर आया? देखो, परिवर्तन तो हमेशा होता है, नया नया लेटेस्ट वर्जन आता है और सुधार तो होता ही है। इस बार का जो सुधार है, इस बार बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से इलेक्शन हो रहे हैं। इन्होंने जो सीक्वेंस बांट रखी है 1 से 300, 300 से 600, और जो मतदाता आ रहे हैं उनको बहुत ही आराम से बैलेट पेपर मिल रहा है। और जो सुविधा है वोट डालने की, आने की और जाने की, सब चीज़ सिस्टमेटिकली है, एकदम सिस्टमेटिकली है, कहीं कोई भी कमी नहीं बोल सकता। और इसके लिए जितना भी इस टीम को धन्यवाद, साधुवाद दिया जाए उतना ही कम है। सर वोटरों का उत्साह के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि आप भी एक वोटर हैं, उत्साह किस तरह का आपने देखा? मैंने यहाँ वोटर्स में बहुत उत्साह देखा और 1438 वोट हैं और मेरे अपने हिसाब से कम 1200 प्लस की करीब वोटिंग होगी, कम से कम। हो सकता है 1300 वोट भी डल जाएं। सब में उत्साह बहुत है। धन्यवाद सर। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजेश अग्रवाला जी से दो शब्द जानते हैं इस चुनाव के बारे में। राजेश जी क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? मैं सबसे पहले तो संजय जी, अनिल जी, राजेंद्र जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित कर रखा है। और प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी कम है, प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता। और वोटर भी बहुत उत्साह है इसमें काम करने के लिए और वोट डालने के लिए। और मैं बाज़ार के हित में सारे ब्रोकर्स को, सारे बाज़ार के व्यापारियों को और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सब काम सुचारू रूप से होगा और बहुत बढ़िया होगा। और इसकी प्रशंसा आने वाले कई सालों तक सब लोगों के दिल में बैठी हुई रहेगी। धन्यवाद। अनिल जी क्या कहेंगे अपने मेहमानों के बारे में और चुनाव प्रक्रिया के बारे में? लोगों का उत्साह किस तरह का है? सुबह से जो उत्साह देखने में आ रहा है, आपने अंदर क्या देखा, किस तरह का अनुभव आपने? ANS मीडिया ग्रुप का पहले बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरी खबरें हमारे नए बाजार की आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सारे में पेश करते हो। सुबह से पहली बार मैंने खुद कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के बीच में मैं बैठा हूं वो मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय और वंदनीय है। सबसे पहले यहाँ राजेश जी बैठे हैं, जिनका व्यक्तित्व मैं धारण करता हूँ, स्वयं में वो आदर्श हैं, मेरे साथ चुनाव अधिकारी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। हमारे प्रधान जी नरेश जी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कई बार लगातार प्रधान जी बने, पूरे बाजार को साथ लेके चलने वाला ऐसा व्यक्तित्व जो किसी दल से भी ना जुड़ने के बाद बाजार की हर समस्या के साथ खड़े रहते हैं। प्रदीप जिंदल जी हमारे आइकॉन, हमारे बड़े भाई, जो मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में बहुत कुछ सिखाया मेरे को। पल्सीज एंड बीन के हमारे चेयरमैन, और बाजार में कई समस्याओं का हल वो ऐसे कर देते हैं कि कोई नाम की भूख नहीं है, उसके बावजूद भी ये काम करते रहते हैं। मैं प्रदीप भाई को नमन करता हूँ। हमारे बीच एक ऐसे अतिथि आए जो अग्रवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 6 से 7 हज़ार जिसके ट्रस्टी है, उसके कोषाध्यक्ष के रूप में आज हमारे बीच में है। हमारे विनम्र आग्रह पर सुरेश अग्रवाल जी बीच में आए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद मुरथलिया जी, पूर्व प्रधान दिल्ली ब्रोकर्स एसोसिएशन, जिसका नाम पहले दलाल गल्ला कमेटी था, अभी शालीमार की एक बड़ी संस्था के जुड़े हुए हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं उनके कई कार्यक्रमों में गया। हमारे नवीन भाई एक हमारे दलाल भाई है। मैं आए हुए तमाम अतिथियों का चुनाव अधिकारी तो एक नाम दे दिया, एक सेवादार होने के नाते सबका मैं स्वागत करता हूं। सुरेश जी क्या कहेंगे इस चुनाव व्यवस्था और खास करके जिस तरह का उत्साह है वोटरों में, किस तरह का एक मैसेज जा रहा है इस चुनाव के प्रति? देखो, जिस तरह का मैसेज जा रहा है ये अपने आप में बहुत खूबी है। और आने वाला समाज जो है वो ये देखेगा कि किस तरह से इलेक्शन होता है और किस तरीके से इसको करवाया जाता है। मेरे सामने प्रदीप जी हैं, इन्होंने अभी पीछे ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का इलेक्शन करवाया था। राजेश बाबू हैं, हमारे प्रधान जी हैं, अनिल जी हैं। अनिल जी के साथ मेरे को भी काम करते काफ़ी टाइम हो गया और मैं बहुत पुराना इन लोगों के साथ काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतने बिजी शेड्यूल में से भी इस एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए टाइम निकाला है
और रंजन जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। संजय सिंघल जी तो नाम मैं भूल गया कहना, कि जिस कदर से वो करवा रहे हैं ये काम वो अनबिलीवेबल है, और भगवान उनको खूब उम्र दे ताकि वो आगे आने वाले चुनाव में भी फिर कोर कमेटी को लेके आगे चले और जिससे सब काम करवाएं। धन्यवाद। परसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कोषाध्यक्ष वह यहाँ उपस्थित। ये ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा था, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था, उसमें भी थे। आइए इनसे भी बात करते हैं। आज ये भी मेहमान के रूप में यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ANS मीडिया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छी कवरेज ये आप जो ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाज़ार की बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। और मैं संजय सिंघल जी का दोस्तों एक चीज़ मैं बताते चलूं कि जो यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं संजय सिंघल जी, वो इनके समधी भी हैं, उस नाते भी क्या कह रहे हैं दो शब्द? संजय सिंघल जी मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, हमारे अनिल अग्रवंशी जी हैं, इनका हमारे को प्यार हर बार हमेशा मिलता रहता है। प्रदीप जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पिछली बार भी मेरे को इनवाइट किया था, तो इनका भी बड़ा आभार है। इनका भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट था और ये वाली भी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से बहुत सुंदर बनाई हुई है। और प्रजातंत्र में यही एक सिस्टम होना चाहिए सब जगह, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और मैं सबों को बधाई देता हूँ, अच्छे काम करने वाले सभी लोग आए, आगे बढ़ें ताकि ये एसोसिएशन भी प्रोग्रेस करे। सबों का बहुत बहुत आभार है। शालीमार बाग अग्रवाल सभा के उम्मीदवार राजेंद्र मुरथलिया जी हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे राजेंद्र जी चुनाव के बारे में? और आप इस संस्था के प्रधान भी रह चुके हैं, और आज का माहौल और जिन दिनों आप प्रधान थे उन दिनों के माहौल में क्या अंतर आया है, क्या आपने नोटिस किया है सर? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरा आपसे नया परिचय है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे कम हुआ है। जिस प्रकार का हमारे टाइम में माहौल था, उस टाइम था बंदरों वाला। आज जो माहौल बन गया वो एक सभ्यता के दायरे में आकर के, क्यों सब पढ़े लिखे लड़के आ गए, सब पढ़े लिखे बच्चे आ गए, उनको एक एक चीज़ की समझ है। और जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी सब समझदार पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं। और संजय जी की तो मैं क्या कहूँ, वो तो ख़ानदानी शुरू से ही मतलब जो है इस चीज़ में है। इनके पिताजी दिल्ली के मिनिस्टर रहे 3-4 बार, एक बार नहीं। और जितनी भी टीम है वो सारी टीम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाली है, इनको एक एक चीज़ की नॉलेज है। हमारे टाइम में तो कोई ऐसा था नहीं। हमारे टाइम में तो 15 हमारा काम होता था, उसके ऊपर फेंक दिया, उसके ऊपर फेंक दिया। लेकिन उस टाइम भी हमारी दलाल गला कमेटी का बहुत अच्छा रुतबा था। लेकिन आज तो एक अलग तरह का काम हो गया सारा। वो दलाल भी नहीं रहे, वो संस्था भी नहीं रही, वो सब कुछ चेंज होता जा रहा है। अब पढ़ाई लिखे का ज़माना आ गया, इसलिए जो है ना, मैं सबको बधाई देता हूँ इस चुनाव के लिए, इस चुनाव को करवाने के लिए, इस चुनाव की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इन सबके साथ साथ पुलिस का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इस तरह से इसको इस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। राजेंद्र जी, आप दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के चुनाव में अतिथि बनकर के आए हुए हैं, क्या कहेंगे? दोनों आपके बगल में जो बैठे हुए हैं राम प्रकाश गर्ग जी, जिस सीट पर आप काबिज हैं अभी, उस सीट पर ये भी चुनाव लड़ रहे थे। अब इनको अपनी गद्दी कब सौंप रहे हो? आपका धन्यवाद। हमारी वो जो थी रंजन जी, पहले तो आपका धन्यवाद, लेकिन हमारी वो किसी गलत फहमी में हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, राजेंद्र भाई काबिज हैं, काबिज रहेंगे, और इनको कोई हराने वाला नहीं है। धन्यवाद। गर्ग साहब ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। गर्ग साहब का धन्यवाद करता हूँ। गर्ग साहब ने इतना मान सम्मान दिया। और जो ये इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे जिंदल साहब ने जो है आने वाले टाइम में जो है बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। संजय बाबू बहुत अच्छा कर रहे हैं। संजय बाबू ने इतना बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया। संजय बाबू को बार बार बधाई। राजेंद्र जी, दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन का चुनाव कब करा रहे हो आप?
ये चुनाव दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन का 6 महीने आगे डेट बढ़ा दी गई है। अप्रैल में जो है, अप्रैल के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या। और एक मिनट, और मैं राम प्रकाश गर्ग, मेरी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन का भाईचारे में चुनाव निपटे। दोस्तों आप लोगों ने सुना, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार है और ये मंडी इसलिए फेमस है, प्रसिद्ध है कि यहाँ एक मैसेज जो निकल कर के आता है भाईचारे का। दोस्तों यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं लेकिन सारे काम भाईचारे में निपटे हैं। तो बात करते हैं इस चुनाव में अतिथि के रूप में इस चुनाव को देखने के लिए मुंबई से एक मेहमान आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश है, मेरा ब्रोकर में नाम चलता है कमलेश शिव जी। यहाँ का इलेक्शन देख के, यहाँ का जो मान सम्मान देख के मैं खुद दंग रह गया हूँ। और ये जो कमेटी है, कमेटी को हाथ हाथ वंदन करता हूँ कि इतना भाईचारा अच्छा देखने मिला सबसे। और ये मैं आया हूँ अश्विनी गर्ग सोनू जी के सपोर्ट के लिए मुंबई से। मुख्य चुनाव अधिकारी आपके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शंकर जिंदल। क्या कहेंगे सर? दो सब मैं सबसे पहले तो चुनाव अधिकारी संजय सिंघल और उनके सहयोगी अनिल भाई और राजेंद्र भाई एवं सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अच्छे तरीके से बहुत भाईचारे को देखते हुए इतना बड़ा जो 1438 मेंबर्स का इलेक्शन है उसको भाईचारे की तरह अच्छी तरीके से एक इलेक्शन का रूप दिया है और सब बधाई के पात्र हैं। दूसरा, यहाँ जो भी इलेक्शन हो रहा है वो भाईचारे का इलेक्शन है। इस इलेक्शन को लोग मतभेद 4 तारीख तक हो सकता है, लोगों का विचार हो सकता है कि किसी का भाई किसी के प्रति हो और किसी कैंडिडेट के लिए प्यार ज़्यादा हो, लेकिन कल मतभेद ना लेके भाईचारे के जैसे आज हम बैठ के चाय पीते हैं, व्यापार के बारे में सोचते हैं, व्यापार की उन्नति के बारे में सोचते हैं, उसके साथ वैसे ही सोच के आगे का कार्यक्रम को करें, क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन में ही होना चाहिए। दिल्ली ग्रेन एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। जो भी कैंडिडेट आएंगे वो भी हमारे सारे भाई होंगे और ऐसे भी हमारे एक कंधे से कंधा मिला के व्यापार को नीति को आगे करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से लोगों का जयकारा लग रहा है। दोस्तों दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव है और काउंटिंग जारी है। शाम के 7:45 बज चुके हैं। लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधान पद पर कौन जीतेगा, महामंत्री पर कौन काबिज होगा, उप प्रधान प्रथम पर कौन आएगा, उप प्रधान द्वितीय पर कौन आएगा, इसी तरह संयुक्त मंत्री कौन बनेगा और मंत्री कौन बनेगा संस्था का। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक कोई रुझान नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक अनुमान मार्केट में जिस तरह से चर्चा है उस चर्चा के अनुसार जो है लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है इकट्ठा होकर के इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है आधे घंटे भी लग जाए इन रिजल्ट आने में। और रिजल्ट आने के बाद तुरंत चुनाव अधिकारी से रूबरू होंगे, उनसे भी बात करेंगे क्या बता रहे हैं, किन किन पदों पर किनको उन्होंने विजय घोषित की है। मुख्य चुनाव अधिकारी संजय सिंघल जी हैं, चुनाव अधिकारी अनिल अगरवंशी, राजेंद्र कुमार सिंगला जी हैं। दोस्तों इस चुनाव की खास बात अभी तक ये रही कि 1438 जो मेंबर थे संस्था में और चुनावी अखाड़े में कुल 17 उम्मीदवार थे, उन लोगों को चुनने के लिए वोटिंग डाली गई। लगभग 1300 से ऊपर वोट पोल हुआ है और कौन से लोग चुन करके आते हैं देखना बहुत रोचक होगा। और इसी तरह ANS मीडिया देखते रहिए और व्यापार से जुड़ी हर खबरों को मैं आप लोगों तक लाता रहता हूं। दोस्तों ANS मीडिया ग्रुप देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।